ये मेरा चैनल है। इस पे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ हफ्ते में 2 दिन, संडे को और वेडनेसडे को। संडे को मैं कुछ स्टॉक्स बताता हूँ, अपने लिए एनालाइज करके रखता हूँ, जिसे मैं अगले वीकेंड तक मैं ट्रैक कर सकूं और आगे भी उसे ट्रैक कर सकूं। और वेडनेसडे को मैं उन्हीं स्टॉक्स का एनालिसिस भी करता हूँ। मैंने वेडनेसडे को वीडियो लाइव किया था, जिसमें मैंने कुछ स्टॉक्स के बारे में बताया था। उन स्टॉक्स में अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा मूवमेंट हुआ है और कुछ स्टॉक्स में गिरावट भी हुआ है। तो चलिए, आज है 6 अगस्त और शाम के बज रहे हैं 6। मैं वीकेंड एनालिसिस वीडियो बना रहा हूँ। हम सभी के लिए, अपने लिए, और जिसमें मैं कुछ स्टॉक्स के बारे में और कुछ निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में मैं एनालाइज करूंगा। और मैं प्रिडिक्ट देखता हूँ कहाँ क्या मार्केट चल सकता है और कहाँ जाने की संभावना है। सो चलिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है निफ्टी। निफ्टी का मैंने डेली चार्ट ओपन कर लिया है। इस डेली चार्ट में अगर आप देखोगे तो जब से ये 20 जुलाई को अपना हाई, ऑल टाइम हाई बनाया है, उसके बाद से निफ्टी तब से ही डाउनवर्ड जाता ही जा रहा है। और मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि निफ्टी का ये एक सपोर्ट है 19,316 के आसपास। उसी वहां पे एक अच्छा इसका सपोर्ट है, वहां से पुल बैक जाने की संभावना है। और अगर आप देखोगे तो इस सपोर्ट के पास बिल्कुल रहा, और इस सपोर्ट को से जैसे लिया, उसके बाद वहां से अगले ही दिन 4 अगस्त को 0.7% का मूवमेंट भी दिया है। तो ये निफ्टी के लिए एक अच्छा मूवमेंट है 19,300। तो मैं समझता हूँ ये 19,300 से थोड़ा सा ये ऊपर नीचे अभी होने की संभावना है। तो अभी वैसा कोई बड़ा मूवमेंट मुझे दिख नहीं रहा है। और बड़े मूवमेंट के लिए हम बैंक निफ्टी को देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है। सेम उसी प्रकार से बैंक निफ्टी में भी जैसा मैंने बताया था, उसी प्रकार से ये 44,400 500 के करीब इसका काफी अच्छा सपोर्ट है। उस सपोर्ट के ऊपर देखिएगा अभी बिल्कुल खड़ा हुआ है। एक दिन 3 अगस्त को अगर आप देखिएगा तो ये कैंडल जो है थोड़ा सा इस सपोर्ट को तोड़ा है, लेकिन अगर आप इसको 2 आवरली या 1 आवरली में देखेंगे तो जैसे ही तोड़ा है, उसी वैसे ही 2 आवरली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो ये जैसे ही तोड़ा वैसे ही इसमें पुल बैक आ गया और ये ऊपर की ओर ऊपर बुलिश होने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक काफी अच्छा इसका सपोर्ट है, लगभग 44,500 के करीब। तो देखते हैं अगला इंडेक्स। हम स्मॉल कैप और मिड कैप को देखते हैं, क्योंकि ये अभी स्टॉक्स स्पेसिफिक एक्शन बहुत सारे हो रहे हैं, तो उसमें देखते हैं। तो स्टॉक, अगर आप मिड कैप की ओर देखेंगे तो मिड कैप बिल्कुल मार्केट में बिल्कुल खड़ा है। कहीं ना ऊपर जा रहा है अभी फिलहाल, ना नीचे आ रहा है। ऑल्दो ये मार्केट 2 दिन निफ्टी में जैसे बड़े डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ, तो उस प्रकार वैसे ही मिड कैप में भी लगभग 1.3 टू 1.5% का मूवमेंट हुआ, डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ। उसके बाद थोड़ा सा ये पुल बैक हुआ है। लेट्स सी पुल बैक ये कितना बड़ा होता है। ये था मिड कैप। और स्मॉल कैप की बात करें तो सेम स्मॉल कैप और मिड कैप को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो बिल्कुल एक जैसा ही कि चार्ट बना हुआ है। तो लेट्स सी अब मार्केट में एक बड़े मूवमेंट होने के लिए आपको बैंक निफ्टी का साथ देना बहुत जरूरी है। बैंक निफ्टी काफी समय से ही ये अपना ऑल टाइम हाई को टच करने के बाद से बिल्कुल लो लो लोअर लो बनाए जा रहा है। और अगर निफ्टी को अगर आगे बढ़ना है तो बैंक निफ्टी को बिल्कुल साथ देना उसका बहुत जरूरी है। नहीं तो निफ्टी अगर 19,300 पे ये थोड़ा सा मूवमेंट देगा, थोड़ा सा 19,600 700 तक जाएगा, फिर से निफ्टी डाउनवर्ड होने की संभावना है। तो अब मार्केट का स्टडी करते हैं कि मार्केट ब्रेथ क्या कहता है, मार्केट में क्या होने की क्या संभावना है। अगर आप मार्केट ब्रेथ को अगर आप ध्यान देखिएगा तो ये पहले देखिएगा कितना ज्यादा मार्केट ओवरबॉट में चला गया था। ऑल्दो यहाँ पर 4 अगस्त का अगर आप देखोगे तो बहुत थोड़े से मार्केट करेक्ट हुए हैं, लेकिन अभी भी
SMA 100 और SMA 200 के ऊपर 92% स्टॉक्स हैं और 88% स्टॉक्स SMA 200 के ऊपर हैं। तो ये थोड़ा सा ये कंसर्न है। और अगर आप मार्केट में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसमें अपना ब्रेकआउट देने के बाद से ही उस ब्रेकआउट पे लगा हुआ है, उस ब्रेकआउट दे चुका है अच्छा खासा, काफी ज्यादा ही स्टॉक्स हैं जिसमें अच्छा खासा ब्रेकआउट हो चुका है। तो अब नए स्टॉक्स कोई मिड कैप या मिड कैप में नहीं दिख रहे हैं, लार्ज कैप में भी वैसे ही स्टॉक्स जो हैं काम कर चुके हैं। तो इस वजह से मार्केट थोड़ा सा ओवरबॉट के ऊपर है। इस ऐसे मार्केट में बिल्कुल आपको स्टॉक स्पेसिफिक काम करना है। स्टॉक स्पेसिफिक कैसे काम करना है, उन स्टॉक्स के बारे में मैं कुछ बताऊंगा कि जिनको मैं ट्रैक करने वाला हूं। आप भी उन्हें ध्यान रख सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा वर्ल्ड 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 में देखता हूँ क्या चल रहा है। तो अगर आप डॉलर इंडेक्स देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स बिल्कुल ये 82.7 के पास जाते ही तो इसमें फॉल आ जाता है, बेचने वाले इसमें लोग आ जाते हैं। सेम कहानी ब्रेंट क्रूड की, अगर आपने ब्रेंट क्रूड को थोड़ा सा भी फॉलो करते हैं तो रसिया का एक न्यूज आया है जिसको आप लोग को थोड़ा सा जानना समझना चाहिए कि थोड़ा सा ये ऑयल कट का इसमें न्यूज आया है। तो देखते हैं कि इस वजह से हो सकता है क्रूड ऑयल में थोड़ा सा मूवमेंट होने की संभावना हो। तो हम उसके बाद डॉलर इंडेक्स पे चलते हैं। डॉलर इंडेक्स क्या कहता है, डॉलर इंडेक्स को अगर आप देखेंगे तो ये पहले तो ये काफी बड़ा डाउनवर्ड फॉल हुआ 103 के ऊपर जाने के बाद बड़ा डाउनवर्ड फॉल हुआ 99 तक गया। फिर यहाँ से अगर आप देखेंगे तो अच्छा पुल बैक इसको मिला है। फिर 102 के पास जाने के बाद फिर से इसमें अगर आप देखेंगे तो फिर से इसमें डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है। तो डॉलर इंडेक्स तो क्लियरली दिख रहा है कि ये डाउनवर्ड ट्रेंड में है। तो इस ट्रेंड को अगर मैं मैप भी कर अगर मैं इस ट्रेंड को थोड़ा सा मैं मैप करना चाहूँ फिर से, एक मैप तो मैंने इसको किया है, यहाँ पे मैं फिर से करना चाहूँ तो देखिएगा ये फिर से ये नया लोअर लो बनाए जा रहा है। जो डॉलर इंडेक्स तो नीचे की ओर है, ये मार्केट इमर्जिंग मार्केट के लिए काफी अच्छा होता है। इमर्जिंग मार्केट जैसे कि निफ्टी हुए, निफ्टी और भी एशिया में जो भी निफ्टी इमर्जिंग मार्केट है उसके लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये थी निफ्टी, बैंक निफ्टी और डॉलर इंडेक्स की बातें। निफ्टी के लिए बिल्कुल ये 19,300 एक काफी अच्छा सपोर्ट है। सेम अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के लिए 44,500 के करीब इसका सपोर्ट है। आइए चलिए बात करते हैं कुछ स्टॉक स्पेसिफिक कुछ बातें करते हैं। तो सबसे पहले मैं पुराने स्टॉक्स को देख लेता हूँ। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की अगर हम देखेंगे तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, यस ये रहा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो जब से मैंने इसमें बताया है ब्रेकआउट देने के बाद से तब से मार्केट में इसमें ये कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है, बिल्कुल वहीं पे आकर के खड़ा हो गया है। दूसरे स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो ये है बीईएमएल। तो बीईएमएल की अगर हम बात करें तो ये बीईएमएल का शेयर स्टॉक्स है। तो बीईएमएल में देखिए एक अच्छा मूवमेंट दिया था 24 जुलाई को। 24 जुलाई के बाद से ये काफी अच्छा रैली दे चुका है। उसके बाद से मार्केट जब से पाउस हो चुका है मार्केट में, कुछ जब से निफ्टी कुछ हो नहीं रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी मिड कैप को अगर आपने देखा कुछ नहीं हो रहा है, तब से ये सब स्टॉक्स में भी कुछ नहीं हो रहे हैं। अगला स्टॉक्स अगर हम बात करें तो एनटीपीसी। तो एनटीपीसी की अगर हम बात करें तो ये एनटीपीसी का चार्ट ओपन हो रहा है। ये एनटीपीसी की बात करें तो ये भी अच्छा मूवमेंट देने के बाद 28 जुलाई को इसमें अच्छा मूवमेंट, तीन लगातार बड़े हायर हाई बनाने के बाद थोड़ा सा ये स्टॉक्स भी एकदम स्थिर खड़ा हो गया है, ये कहीं मूवमेंट नहीं दे पा रहा है। तो ये थे वो कुछ पुराने स्टॉक्स जिनको मैंने बताया था। अब कुछ इस हफ्ते के लिए कुछ स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं जिनमें कुछ मूवमेंट होने की संभावना है। तो सबसे पहला स्टॉक्स है ये प्राज इंडस्ट्री। प्राज इंडस्ट्री की अगर आप देखेंगे तो ये मैंने पहले से ही रेजिस्टेंस लाइन इसमें ड्रॉ करके रखा है। ये थोड़ा सा मैं इसे जूम आउट करना चाहूंगा तो ये, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा ये ट्रेडिंग व्यू का मेरे पास फ्री वर्जन है, इस वजह से थोड़े ऐड आते हैं। तो ये मैंने ये
प्राज इंडस्ट्री का सामने में चार्ट खोल के रखा है, तो ये प्राज इंडस्ट्री का चार्ट है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये 443 के ऊपर ये अच्छा ये रेसिस्टेंस है, जिसको एक बार ये तोड़ा है फिर से, लेकिन जैसे ही इसने तोड़ा, एक सेकंड, ये जैसे ही इसको तोड़ा है वैसे ही ये काफी डाउनवर्ड मूवमेंट हो गया, और ये स्टॉक्स काफी ज्यादा करेक्ट हो गया फिर से। अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक्स यहाँ पे 304 के पास सपोर्ट लेने के बाद ये फिर से ये एक बड़ा मूवमेंट देने के लिए रेडी हो रहा है। तो लेट्स सी, इसमें इसको मैं अपने ट्रैकर में रखूंगा। ये 443 के ऊपर जब जाएगा तो इसमें हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये स्टॉक्स में अगर आप देखोगे तो इसमें जब वॉल्यूम के साथ जब ब्रेकआउट होगा तब इसमें पार्टिसिपेट करना है। ऐसे 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 मार्केट में यही है, वॉल्यूम के साथ आपको मार्केट में पार्टिसिपेट करना है, वैसे स्टॉक्स में पार्टिसिपेट करना है जिसमें वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हो। अगले स्टॉक्स की बात करें तो ये है जुबिलियंट फुटवर्क। अगर जुबिलियंट फुटवर्क की बात करें तो लास्ट लास्ट फ्राइडे यानी कि 4 अगस्त को काफी अच्छा मूवमेंट दिया है, लगभग 5.27% का मूवमेंट दिया है। और इस स्टॉक्स में भी बात करें तो ये इसका लगभग इस जगह पे इसका अगर आप देखोगे तो ये एक अच्छा रेजिस्टेंस था जिसको इसमें तोड़ा है। और वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी इसमें काफी अच्छा उसके साथ वॉल्यूम के साथ तोड़ा है। और अगर इसका आरएस भी देखेंगे तो आरएस अभी अभी पॉजिटिव हुआ है, तो इसमें इस स्टॉक्स में भी काफी बड़े मूवमेंट होने की संभावना है। अगले स्टॉक्स की बात करें तो ये है डिलीवरी। डिलीवरी को तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये डिलीवरी का स्टॉक्स काफी दिन तक ये रेंज में था, लगभग बताता हूँ, 24 अक्टूबर से लेकर के आज ये 3 अगस्त 4 अगस्त तक ये काफी बहुत दिनों तक ये सॉरी डाउन एक रेंज में फंसने के बाद ये बड़ा मूवमेंट देने के लिए ये रेडी हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो ऑल्दो इसमें थोड़ा सा वॉल्यूम कम है, लेकिन ये वॉल्यूम इसमें है, फिर भी ये बड़े वॉल्यूम के साथ थोड़ा सा ब्रेकआउट दिया है। तो इस स्टॉक्स को भी मैं अपने ट्रैकर में रखूंगा। अगले स्टॉक्स की बात करें तो ये है एनबीसीसी। एनबीसीसी में भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये स्टॉक्स भी बहुत दिन से ये एक ब्रेकआउट देने का कोशिश कर रहा था। इसमें थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो इसमें इसमें मूवमेंट वॉल्यूम भी अच्छा खासा वॉल्यूम भी अच्छा खासा इसमें लास्ट दिन 4 अगस्त को था, वॉल्यूम के साथ इसमें ब्रेकआउट दिया है। और आरएस भी इसका स्ट्रांग है। और अगर मैं इसका चार्ट देखने जाऊं तो ये चार्ट में ये इसका 47.5 के पास इसका रेसिस्टेंस है, जिसको इसने ब्रेकआउट दिया है। तो लेट्स सी ये इसमें कितना बड़ा मूवमेंट होने की संभावना है। उसके बाद अगर हम साइंट की बात करें तो साइंट में अगर आप देखोगे तो साइंट में कुछ खास तो मूवमेंट नहीं है, पर ये छोटा सा इसमें मूवमेंट है इस जगह पे। पुराना हाई बनाने 1561 को 3 जुलाई को 1561 का हाई बनाने के बाद थोड़ा सा ये डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ, फिर ये थोड़ा सा ऊपर हुआ है। अगर आप देखोगे तो ये फिर से छोटी अवधि में इसमें थोड़ा सा आप ट्रेड ले सकते हैं। इसे भी मैं अपने ट्रैकर में रखूंगा। ये 4 जुलाई को अच्छे वॉल्यूम के साथ इसमें प्रीवियस स्विंग का ब्रेकआउट दिया है। अगर आप प्रीवियस स्विंग इस जगह पे देखोगे 1512 के आसपास, तो उसको अच्छा ब्रेकआउट दिया, तो ये भी स्टॉक्स को मैं अपने ट्रैकर में रखूंगा। अगले स्टॉक्स की बात करें तो ये है सिरका पेंट। तो सिरका पेंट में कभी ये इसका 390 के आसपास इसका ब्रेकआउट है, 390 को इसने तोड़ा है वॉल्यूम के साथ, तो इसे भी मैं अपने ट्रैकर में रखूंगा। अगली स्टॉक्स की बात करें तो इंडियन होटल। इंडियन होटल में अगर आप देखोगे तो पहले तो ये कुछ टाइम तक इस यहाँ पे था मूवमेंट, इसमें थोड़ा सा मूवमेंट दिया, ये एक रेंज में रहने के बाद बड़ा मूवमेंट दिया, फिर से ये अगर आप देखोगे तो ये रेंज में रहने के बाद ये थोड़ा सा बड़ा मूवमेंट होने की तैयारी कर रहा है। इस स्टॉक को मैं अपने ट्रैकर में रखूंगा। अगले स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो है ज्योति लैब्स, लेकिन इस स्टॉक्स में काफी बड़ा मूवमेंट हो चुका है, तो ऐसे स्टॉक्स को तो मैं नहीं पार्टिसिपेट करने का कोशिश करता हूँ। तो ये था दोस्तों, ये आज का स्टॉक्स और आज के निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस। मिलते हैं वेडनेसडे को
आप सभी लोगों के साथ जो जिन स्टॉक्स को मैंने रखा है आने वाले समय के इस वीकेंड के लिए एनालाइज करने के लिए, उसे मैं एनालाइज करूंगा आने वाले वेडनेसडे को, यानी 9 तारीख को मैं एनालाइज करके बताऊंगा क्या इन स्टॉक्स में क्या हो रहा है, क्या इसमें होने की संभावना है। मिलते हैं दोस्तों 9 तारीख को। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, धन्यवाद।